हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उन क्लासेस को आप जो है रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार देखने से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन आपके दिमाग में उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपको जो है उनका रिविज़न ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो है कल क्लास की थी, क्लास नंबर 13, और उसमें हमने टॉपिक किया था मेंस्ट्रुएशन 3D का। तो वहाँ पर हम जो है मेंस्ट्रुएशन 3D के कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले समझे थे। उसके बाद हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको किया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था। और आज हम आगे के क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हमारी 3D मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़े से ही टॉपिक बचे हुए हैं, फिर आपका सीटेट मैथ्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा यहाँ पर, टॉपिक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी लोग न्यू हैं एक बार उनको सजेस्ट कर देती हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को वॉच करते हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ इस सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड आपको ये सीरीज सीरियल वाइज यानी कि सीक्वेंस में वॉच करनी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप एक क्लास को छोड़ते हैं तो दूसरी क्लास समझने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सजेशन यही रहेगा, सारी क्लासेस को सीक्वेंस से वॉच कीजिए। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। इसी प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास या मेरे द्वारा जो एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेलन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो अभी बेलन वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि बहुत सारे, देखिए वैसे मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं 3D मेंस्ट्रुएशन से, मैंने कल भी आपसे कहा था सिलेंडर यानी कि बेलन से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस PDF में आपको सिलेंडर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन उनमें भी डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए, अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। सो अभी ये जो क्वेश्चन है वो घन यानी क्यूब से पूछा गया है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 2197। किसी घन का आयतन दे रखा है 2197। व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, किसमें पूछा है, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है आपका लेटरल सरफेस एरिया। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका घन होता है यानी आपका क्यूब होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। अब a यहाँ पर क्या है, तो a हमारे यहाँ पर क्यूब जो होता है, घन होता है, उसकी साइड होती है, ठीक है। अब साइड तो हमें नहीं पता है, अब जो दिया होता है वहाँ से हम जो है जो पूछा होता है उसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a यानी साइड हमें निकालनी है, तो साइड हम कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन है। क्या गिवन है हमें, घन का आयतन दे रखा है 2197 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ये भी आपको बताया था, a³ क्या होता है, a की, और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 2197। यहाँ से हम जो है a की वैल्यू इसीलिए निकाल पाएंगे, a का क्यूब रूट निकालेंगे, a का हम यहाँ पर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2197। तो a जो है कितने का क्यूब होता है, 2197 कितने का क्यूब है, तो ये आपका जो है 13 का क्यूब होता है। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13, ठीक है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये सभी आपको निकालना आने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में, बेसिक वीडियोस में आपको ये सब सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमारी a आ चुकी है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, वैल्यू रख दीजिए 4a कितना है 13, तो 13 × 13 इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, और 169 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप जो है बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से सिलेंडर से आया हुआ है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 17.5 सेंटीमीटर, यानी कि धातु से बना हुआ एक बेलनाकार बक्सा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर। इट्स हाइट इज़ 1 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 1 मीटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ द बॉक्स, यानी कि हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है लीटर में। अब आप सोच रहे होंगे धारिता क्या होती है, तो देखिए तुम्हारा वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है उसी को हम धारिता कहते हैं, यानी कि कैपेसिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो उसका मतलब वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। कोई वस्तु कितनी स्थान घेरती है वो उसका वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है उसमें किसी चीज़ को रखने की, वो हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो ये हमें से क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बेलन का आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप कि आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए h भी है, ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। अगर मैं r की बात करती हूँ तो r भी हमें दे रखी है, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, यानी कि सब कुछ
कुछ हमें दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है, आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है चीज़, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाएगा यहाँ पर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और करवाया था। यहाँ पर देखिए आपकी रेडियस जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, ऊंचाई मीटर में दे रखी है, और जो धारता है, जो आपका आयतन है, वॉल्यूम है, वो आपसे लीटर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को हम मीटर में चेंज कर देते हैं, यानी कि ऊंचाई आपकी मीटर में है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, रेडियस को मीटर में चेंज कर देते हैं। अगर हम रेडियस को मीटर में चेंज कर देंगे तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और जो हमारी धारता निकल के आएगी, यानी कि जो हमारा आयतन निकल के आएगा, वो भी मीटर में आएगा। और फिर हम उसको मीटर से लीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर लीटर में निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडियस को जो है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। तो मैंने कल भी आपको बताया था, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएंगे, 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 17.5 सेंटीमीटर करेंगे, तो 17.5 सेंटीमीटर से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, और 3 जीरो नीचे है, तो 3 जीरो से इसमें डिवाइड करोगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.175 मीटर। ये मैंने आपको तरीका बताया है चेंज करने का। मैं इसको बहुत जल्दी चेंज कर देती, क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से आप डिवाइड कर देते, दो अंक इधर आ जाते, तो 0.175 हो जाता। लेकिन मैंने आपको तरीका सिखाया है, अगर आपको चेंज करना है तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमने मीटर में चेंज कर लिया, हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पर हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो πr²h, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हमारा निकल के आया था, 0.175 मीटर में, ठीक है। आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, एच कितना है, 1 है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 अंक हैं, तो 3 जीरो आ जाएंगे नीचे। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 3 अंक है, पॉइंट के बाद तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम काटने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ कट रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये कुछ काट देते हैं। यहाँ पर देखिए 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। 25 हम इसको काटेंगे, 25 छिक्के होता है 150 और 25 सत्ते होता है 175। 25 से हम इसको काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 से इसको काट देंगे, 25 चौके 100। यहाँ भी 40 बचा है, यहाँ भी 40 बचा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ और काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 से ही आपका कट जाएगा, 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से कुछ इसको काट देंगे 11 बार, ठीक। अब मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं कट रहा। देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 11 और 7 बचा है ऊपर, तो 11 सत्ते आपको हो जाएगा 77। नीचे क्या बचा है, 4 दूनी 8, 1 जीरो बचा है आपका ये वाला, और 1 जीरो आपका बचा है ये वाला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 800 से 77 में डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.09625 मीटर, ठीक है। हमें आंसर निकालना है लीटर में। तो आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर 1 मीटर में आपका होता है 1000 लीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 1000 लीटर। तो 0.09625 मीटर में कितना लीटर होगा, 1000 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0.09625 इंटू 1000 जब हम करेंगे 1 2 3, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक हैं पॉइंट के बाद, तो 5 जीरो लगाएंगे, 4 5, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 जीरो नीचे बचे, ऊपर क्या बचा 9625, क्या बचा 9625, और 2 जीरो नीचे बचे। 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 जीरो से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद आप 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 96.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। हाँ, अब हम आए हैं एक और न्यू क्वेश्चन पर, और इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिलेंडर सही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ वन सिलेंडर आर रेस्पेक्टिवली 30 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई और रेडियस यानी त्रिज्या आपको दे रखी है 30 और 6 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ अनदर सिलेंडर आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक दूसरा बेलन भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास 2 बेलन दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको ये रखी है 15 और 12, ठीक है। पहले बेलन का यानी कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और टू दैट ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज, यानी कि पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन के आयतन से हमें रेशियो यानी कि अनुपात निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 2 बेलन है, 2 सिलेंडर हैं, ठीक है, और 2 हाइट दे रखी हैं। तो h1 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और r1 कितना हो जाएगा 6,
ठीक है। दूसरी हाइट दूसरे बेलन की H2 हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है यानी R2 हमें दे रखा है 12। कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज उठा करके हमें यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो हमें रेशियो निकलवा रहा है, अनुपात निकलवा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच नीचे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ R1 और H1 कर देंगे, यहाँ R2 और H2 कर देंगे, क्योंकि पहले बेलन का दूसरे बेलन से आयतन पूछा है। ठीक है, देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो R1 स्क्वायर, R1 कितना है 6, 6 इंटू H1 कितना है 30 अपॉन R2 कितना है आपका 12 गुणा 12 इंटू H2 कितना है 15। 15 से 30 कट जाएगा 2 बार, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 12 कट गया 2 बार, यानी ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 2, यानी कि 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1:2। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूलेज आपको याद है ना, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है। देखिए आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वॉल्यूम दे रखा था। देखिए यहाँ पर क्या है, तो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या का रेशियो दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ द 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो, यानी R1 R2 दे रखा है एंड उनकी हाइट्स यानी H1 H2 दे रखा है, उनका रेशियो निकालना है। लेकिन वहाँ पर हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, यानी कि बेलन के आयतन का रेशियो पूछा था। यहाँ क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस आपको यहाँ फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। H1 आपका 4 है, H2 आपका 5 दे रखा है, R1 आपका 3 है और R2 आपका 4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, नीचे भी 2πRh, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ R1 H1 और यहाँ R2 और H2, क्योंकि ये आपको अलग अलग दे रखी हैं। 2π से 2π पहले ही कट जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर R1 रख देना, यहाँ H1, यहाँ R2, यहाँ H2। एक काम करती हूँ, मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं R1 की वैल्यू रखती हूँ 3, H1 कितना है आपका 4 अपॉन R2 कितना है आपका 4 और H2 कितना है 5। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ से है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड टैंक आर 6.5, 5.4 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिव, यानी कि एक घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है। इस टंकी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। इट इज़ 2/3 फुल ऑफ वाटर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर्स इन द टैंक इज, यानी कि इस टंकी का जो 2/3 भाग है वो पानी से भरा है। इस टंकी में पानी की लीटर में मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि इस टंकी में जो पानी है वो कितना है, उसकी लीटर में हमें जो है क्वांटिटी ज्ञात करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक बार समझ लोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कोई भी टंकी ले लेती हूँ। इस टाइप की ये कोई टंकी है, ये आपकी कोई टंकी है। ठीक है, यहाँ पर घनाभाकार नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं टंकी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोई टंकी बना दी है, क्या है ये, कोई टैंक है। ठीक है, अब ये क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस टैंक का 2/3 भाग, इस चीज़ को समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 भाग, यानी कि टोटल भाग कितनी है टंकी में, 3। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं, 3। 3 में से उसका क्या है, 2 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना, टोटल 3 भाग है, 3 भाग में से 2 भाग किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। हमसे क्या पूछा है कि टंकी में पानी की मात्रा पूछी हुई है, यानी कि पानी जितना भरा हुआ है, 2 भाग पानी के भरे हुए हैं, तो 2 भाग तक जो है पानी का आयतन अगर हम आयतन निकाल लेते हैं घनाभ का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। ठीक है, L × B × H, और तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमें टंकी की दे रखी है। किसकी दे रखी है, टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, हमें पानी का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर देखिए ये मैंने मान लिया इसकी ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है, यानी कि पूरी टंकी 3 मीटर ऊंची है। ठीक है, और पानी कहाँ तक भरा हुआ है, पानी सिर्फ 2 पार्ट तक भरा हुआ है, पानी सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है, इतने में पानी भरा हुआ है। ठीक है, 3 भाग में से 2 भाग पानी के भरे हुए हैं, ये एक भाग हमारा क्या है, खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, और ये इतने में पानी भरा हुआ है ना, इसी का हमें आयतन निकालना है। तो 3 है, ये पूरी 3 है। ठीक है, और 2 भाग इसमें से हमें निकालने हैं, तो
3 में से अगर मैं एक भाग घटा देती हूँ तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी, सिर्फ 2 मीटर ही तो रह जाएगी। ये वाली ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 2 मीटर। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि ऊंचाई हमारी अब क्या रह जाएगी, 2 मीटर रह जाएगी। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हम हाइट कितनी यूज़ करेंगे, 2 मीटर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी हो चुका है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू P इंटू H। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंटू 5.4 इंटू आपका हो जाएगा हाइट, आपको 2 मीटर यूज़ करनी है ना कि 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 70.20 मीटर क्यूब, ठीक है। आयतन है तो मीटर क्यों में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है कि आपको जो मात्रा है पानी की वो लीटर में ज्ञात करनी है, ठीक है। किसमें, लीटर में। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर क्यूब में हमारा 1000 लीटर होता है। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लीटर में चेंज करने के लिए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक है पॉइंट के बाद, 0 से 0 हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,200 लीटर। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 70,200 बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यूवर्ड यानी घनाभ से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर 36 एंड x सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक आपको घनाभ दे रखा है, उसकी विमाएँ यानी कि डायमेंशंस दे रखी हैं 40 36 और x सेंटीमीटर। इस घनाभ को जो पृष्ठ है इसका घनाभ का, उसको 20 रुपये प्रति मीटर प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत आपको दे रखी है 1032 रुपये। एक्स की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो घनाभ है उसको पेंट कराने की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारा एक बना हुआ है क्यूबॉइड, ठीक है। इसको पेंट कराने की बात हो रही है, तो इसकी सारी जो सरफेसेस हैं सभी सरफेस को पेंट किया जाएगा। देखिए जब भी हम किसी रूम को पेंट करते हैं तो क्या हम उसकी कोई एक पार्ट, एक ये वाली मान लीजिए ये वाली एक पार्ट छोड़ देते हैं तो क्या रूम अच्छा लगेगा, नहीं। जब हम पेंट करते हैं तो पूरा ही पेंट करते हैं, ठीक है। सारी वॉल को पेंट करते हैं, सारी दीवारों को पेंट करते हैं। तो जब हम सारी चीज़ों को कवर करते हैं, तो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में 3D मेंसुरेशन में कल बताया था कि आपका जो जब हम सारी सरफेसेस को कवर करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए हम यूज़ करेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस आपका होता है HL। LBH क्या है, यहाँ पर आपकी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और आपकी ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये L है आपका, ये B है, ये आपका H दे रखा है। तो हम इसको वैल्यूज़ को रख देते हैं यहाँ पर। तो L और B को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 40 इंटू 36, तो 40 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1440 प्लस BH कितना है, ये आपका B है, मैं इनको लिख ही देती हूँ LBH, ठीक है। B और H यानी 36 और X का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 36x प्लस HL कितना है, ये आपका H है, ये आपका L है, यानी कि 40x, ठीक है। तो ये आपका देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 1440 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 36x और 40x आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 76x। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का 1440 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2880 प्लस 2 का 76x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 152x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इस घनाभ के पृष्ठ की 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत हमें ये दे रखी है, ठीक है। हमने ये टोटल का निकाला है, ठीक है, हमने टोटल का निकाला है। हमसे किसका पूछा जा रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको किस तरीके से डील करेंगे, ये हमें दे रखा है 1032, ठीक है। तो हमें देखिए 2880 प्लस 152x, ये हमने निकाला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, लेकिन हमसे 100 का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 20 रुपये प्रति यानी कि 20 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो 20 से 100 कट जाएगा आपका 5 बार, और 5 से हम देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1032 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आगे का मैं भी आपको इसको हटाने के बाद सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1032 का हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था,
2880 बचा था, प्लस हमारे पास क्या बचा था 152x बचा था, ठीक है। बाकी सब हमने काट दिया था, ओके। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5160 इक्वल्स टू 2880 प्लस 152x। अब तो बहुत सिंपल हो गया, x की वैल्यू निकालनी थी हमें, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। 5160 ये वैल्यू प्लस में है, इधर आएगी माइनस की हो जाएगी 2880 इक्वल्स टू 152x। इसमें से इसको घटा देते हैं, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, और ये आपका आ जाएगा 2 और 2, 2280 इक्वल्स टू 152x। 152x से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये करता है आपका 15 बार, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 15। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A solid metallic cuboid of dimension 12, 9 and 16 cm is melted and recast into 216 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज। यानी कि ये आपको जो है 3 डायमेंशन दे रखी हैं। एक ठोस धातु के घनाभ, ये जो डायमेंशन दे रखी हैं वो किसकी हैं, घनाभ की हैं। उनको पिघला करके समान माप के क्या बनाए जाते हैं, 216 घन यानी कि क्यूब बनाए जाते हैं। ऐसे 2 घनों का पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब्स, ठीक है। तो ऐसे 2 क्यूब का आपसे लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर पूछा हुआ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो चीज़ समझने वाली है इस क्वेश्चन को क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलेंडर से ही है। लेट एस एंड एस डैश बी 2 सिलेंडर्स हैविंग सेम हाइट। यानी कि 2 बेलन हैं हमारे पास जिनकी ऊंचाइयां बिल्कुल समान हैं, ठीक है। यानी कि पहले की अगर एच हाइट है तो दूसरे की भी एच है। इफ़ द डायमीटर ऑफ एस इज़ 2 टाइम्स दैट ऑफ एस डैश, यानी कि जो हमारा एस, यदि एस का व्यास एस डैश के व्यास का दुगना है तो एस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एस क्या होगा, ट्वाइस होगा एस डैश का, यानी कि दुगना होगा। या फिर एस डैश का क्या होगा 1/4, यानी एस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 होगा। क्या होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम आंसर तभी निकाल पाएंगे जब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों बेलनों का निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि रेडियस अगर हमारे पास व्यास जो है 2d है तो उसकी आधी होती है, यानी कि हाफ होती है। 2 से 2 यानी कि r इक्वल्स टू d, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। जैसे अगर आपका r इक्वल्स टू d/2 है तो व्यास क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके 2 है, तो पहले अगर हम s का, अगर मैंने माना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो s है, s का जो व्यास है वो s डैश के व्यास का 2 गुना है, ठीक है। तो s डैश का मैं डायमीटर मान लेती हूँ 2x। क्या माना मैंने, डायमीटर 2x, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, हमारा डायमीटर है, तो r हमारी कितनी हो जाएगी, s डैश की बात चलिए, r कितनी हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि r हमारी आ गई x। कौन सा वाले की आई है, s डैश की। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो s है उसका व्यास s डैश के व्यास का 2 गुना है, यानी पहले 2x है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, डबल 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो s का व्यास कितना आया 4x। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r इक्वल्स टू 4x, आधी होती है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये कितनी आ गई 2x। तो पहले s डैश की त्रिज्या आ गई x और s की त्रिज्या आ गई 2x। अब कुछ नहीं करना है, इनका निकाल लेते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम s का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, बहुत बार यूज़ हो चुका है तो आपको याद भी हो गया होगा। तो 2πr की जगह क्या यूज़ करेंगे, s का ये 2xh, ये कितना हो जाएगा 4πxh, ठीक है। एस डैश का निकालेंगे तो एस डैश का क्या हो जाएगा 2πr/h, r की जगह क्या रखेंगे, ये x रखेंगे, ठीक है। तो 2πxh, ठीक है। हमसे क्या कहा जा रहा है, s का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी s हमारा ये है, एक बार इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ, s हमारा ये है, s डैश हमारा ये है, ठीक है। s है ये और ये s डैश है। तो s का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, s डैश के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका क्या है, देखिए यहाँ पर डबल है ना, ये डबल दिख रहा है, ये देखिए 2πrxh है, ये 4πxh है, यानी कि इसका 2 गुना है, ठीक है। तो 2 गुना है, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, एस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यानी कि किसी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 8 मीटर, ब्रेड्थ इज़ 6 मीटर, देन व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। यानी कि हमें इसकी लेंथ दे रखी है, l दे रखी है, b दे रखी है और इसका आयतन हमसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेथड मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है और हमें पता है कि घनाभ का यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। कलर चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच। l
हमारे पास है 8 मीटर, बी हमारे पास है 6 मीटर, लेकिन एच नहीं है। तो एच निकालने के लिए ही हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे जो हमें दे रखी है। तो क्या दे रखा है? कुल पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB + BH + HL। ठीक है, तो ये हमें दिया क्या है? 194 यानी 194। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो LB की वैल्यू पुट करोगे तो LB 8 6 48 48 हो जाएगा। BH, H हमें पता नहीं है तो B कितना है? 6, तो 6H लिख देंगे, प्लस HL, तो H हमें पता नहीं है, L तो पता है, तो 8H हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में 194। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 6 आपका 14H हो जाएगा। ठीक है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ से आपको जो है H मिल जाएगा। जब H मिल जाए तो यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, यानी कि किसी बेलन का आधार का परिमाप दे रखा है 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बेलन का आयतन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है, हाइट हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ये आपका दे रखा है सिलेंडर। ठीक, यहाँ पर ये इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप यानी कि ये जो है आपका ये आधार ही तो है। ठीक है, तो परिमाप हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है 44। एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इसका जो बेस है, जो आधार है, वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वृत्त दिखाई दे रहा है ना, सर्कुलर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। ये हमें कितना दे रखा है? 44। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 देने की बोला है, इंटू r बराबर 44। 22 से 44 कट जाएगा 2 बार, 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी r की वैल्यू आ गई 7। ठीक, हमसे क्या पूछा हुआ है? बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ठीक, h हमें 8 दे रखी है, r हमारी 7 निकल कर आ गई, तो पाई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आई होप को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स एंड दैट ऑफ ओरिजिनल क्यूब? यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं। सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगी, आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन कौन सा? जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला क्यूब है उसका क्षेत्रफल यानी उनके एरिया में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सभी छोटे घन हमें पता तो है नहीं कि सारे छोटे घन कितने हैं, यानी कि कितने क्यूब काटे गए हैं। हमसे बस इतना कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कुछ क्यूब काटे जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है। तो पहले हम क्यूब निकालेंगे कि टोटल क्यूब है कितने छोटे वाले। ठीक है, फिर उनका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। ठीक है, अब यहाँ पर प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पहले वाला क्या था? 6a², लेकिन यहाँ पर जो हमारा a है, जो साइड है, वो अलग अलग रहेगा दोनों का। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं? घनों की संख्या निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हमारे पास जो पहला वाला घन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, वो हमारे पास क्या है? 8। ठीक है, तो घन का आयतन जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वो क्या होता है आपका? a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब करना। तो पहले 8 सेंटीमीटर भुजा है, तो पहले का आयतन कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब आपका होता है 512। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ V1, जिससे पहचान हो जाए। दूसरा वाला जिसको काट करके 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, उसका कितना हो जाएगा? a क्यूब। कितनी साइड है इसकी? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब होता है 64। तो ये पहले वाले जो घन है उसके वॉल्यूम आ गया, ये दूसरे वाले का आ गया। अब हमसे 4 सेंटीमीटर वाले जो घन हैं, 4 सेंटीमीटर वाले जो वॉल्यूम घन हैं, उनका क्या पूछा हुआ है? संख्या पूछी है। तो उन क्यूब का 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब की टोटल जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसका आयतन डिवाइडेड बाई इसका आयतन, यानी कि 512/64। इस तरीके से हम इसके क्या निकाल सकते हैं? टोटल घनों की संख्या। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 8। 64 से ये कट जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 4 जो टोटल हमारे पास घन काटे गए हैं 4 सेंटीमीटर भुजा के, वो कितने काटे गए हैं? 8 काटे गए हैं। तो हमें ये पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं उनका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम निकालेंगे जो 8 सेंटीमीटर भुजा है उसका। ठीक है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा? 6a², यानी कि 6a कितना है? 8, तो 8 × 8 इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 4 सेंटीमीटर वाला, तो 6a², इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर a कितना है? यहाँ पर a है 4, तो ये 4 × 4, ये कितना आ जाएगा आपका? ये 6 24, 24 चौके 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का हमने क्या निकाल लिया है? टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है? सभी छोटे घनों का। अब ये हमने जो निकाला है वो एक घन का निकाला है,
जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हैं, एक घन का 96 है, लेकिन टोटल घन कितने हैं, 8 हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 में, और 8 से 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 768। ठीक है, तो 768 में से हमें 384 घटाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 768 में से जब हम 384 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, और आपका 6 में से 3 गया 3, यानी 384 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया है, कोई सिलेंडर आपको दे रखा है, उस सिलेंडर की बेस की आपको पेरीमीटर यानी कि परिधि दे रखी है 528, हाइट दे रखी है 2 यानी ऊंचाई, और बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वही आप यहाँ पर लगाओगे v इक्वल्स टू वॉल्यूम को v से मैंने नोट कर दिया है, पाई आर स्क्वायर एच आपके पास है। ठीक है, परिधि हमें दे रखी है 528। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया था, सेम वही क्वेश्चन है। ये आपका बेलन है, बेलन के नीचे जो बेस है वो क्या होता है, हमारा वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर हमें कितनी दे रखी है, 528 दे रखी है। इसको क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, आपका 5, 2 छिक्के 12, 2 चौका 264, और पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 22/7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22/7, आर बराबर 264। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमें जो है इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि आपको जो है आपके एग्जाम में आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।